हाय स्टूडेंट। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज के लेक्चर 4 का हमारा ऑब्जेक्टिव है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इन सी लैंग्वेज। वैसे तो कई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड और मॉनिटर को कहते हैं। इनपुट हम माउस से कर सकते हैं, स्कैनर से कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को ही माना जाएगा। और इसी तरह आउटपुट प्रिंटर पर भी लिया जा सकता है, आउटपुट साउंड के रूप में स्पीकर से भी लिया जा सकता है और आउटपुट मॉनिटर पर भी लिया जा सकता है। लेकिन सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर को कहेंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे आउटपुट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। आइए समझें। तो आपके प्रोग्राम में एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके चलने से मॉनिटर के स्क्रीन पर कोई मैसेज प्रिंट होता है, तो स्क्रीन पर प्रिंट कराना ही आउटपुट कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, इसलिए आप हमेशा मॉनिटर को ही अपना आउटपुट डिवाइस मानेंगे। तो जो लाइन हम प्रोग्राम में लिखेंगे और जिसके थ्रू स्क्रीन पर कुछ प्रिंट होगा, उसको हम आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कहेंगे। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन, दैट इज प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन कोई कीवर्ड नहीं है। अक्सर कई स्टूडेंट का मिथ होता है कि प्रिंटफ एक कीवर्ड है और वो कीवर्ड और फंक्शन में कंफ्यूज रहते हैं कि कीवर्ड क्या है और फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस के बारे में डिटेल हम फंक्शन यूनिट में देखेंगे, लेकिन फंक्शन को समझने के लिए हम फंक्शन के बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है। क्या है? फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड, जिसको हमने कुछ नया नाम दे दिया है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, या ए पीस ऑफ कोड दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फ्रिक्वेंटली टास्क करने के लिए जो बहुत काम के टास्क हैं, सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कई सारे फंक्शंस पहले से डिसाइड हैं और हम उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन बेसिकली रेडीमेड कोड है जो कोई टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम है स्क्रीन पर कोई मैसेज प्रिंट करना। इसी तरह से और भी कई तरह के फंक्शंस हैं जिसे हम आगे फंक्शन यूनिट में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए प्रिंटफ हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। प्रिंटफ में स्पेस नहीं देना है। प्रिंटफ और यफ मिलाकर एक ही शब्द हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंटफ का यूज़ क्या है। यूज़ ऑफ प्रिंटफ, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रिंटफ इज़ नॉट अ कीवर्ड, प्रिंटफ कीवर्ड नहीं होता है। दूसरा, प्रिंटफ इज़ ए प्री डिफाइंड फंक्शंस, और प्रिंटफ हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शंस है। अब टाइप ऑफ मैसेजेस की हम बात करें, तो अगर हम प्रिंटफ का यूज़ कर रहे हैं और प्रिंटफ के यूज़ से कोई मैसेज अपनी स्क्रीन पर देना चाहते हैं, तो किस तरह के मैसेज को, कितने तरह के मैसेज को हम अपने स्क्रीन पर
दे पाएंगे। तो इसके लिए हमारा पहला है प्रिंटिंग टेक्स्ट एज इट इज, मीन्स कि हम अपने स्क्रीन पर एज इट इज किसी भी टेक्स्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटफ का प्रयोग हम स्क्रीन पर एक साधारण सा टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए भी कर सकते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा है प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस और वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। प्रिंटफ का प्रयोग हम किसी भी एक्सप्रेशंस और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए कर सकते हैं। हम लोग 16 बिट आर्किटेक्चर वाले सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग ही कर सकते हैं। कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब वो जो ब्लैक आउटपुट स्क्रीन हमें मिलती है, हम उसी को बोलते हैं कि ये हमारा कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, यानी MS DOS की उसी आउटपुट स्क्रीन पर हम लोग टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो जो भी हम प्रिंट करा रहे हैं वो टेक्स्ट बेस है। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं सिंटैक्स ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। अब हम देखेंगे कि प्रिंटफ को यूज करने के लिए सिंटैक्स या नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसके हम द्वारा प्रिंटफ फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। पहला, सिंपली हम प्रिंटफ फंक्शंस लिखेंगे और उसके अंदर जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है डबल कोट्स योर मैसेज व्हिच यू वांट टू प्रिंट, मीन्स यदि आप अपने आउटपुट स्क्रीन पर सिंपल कोई टेक्स्ट मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के साथ अपना मैसेज जिसे आप आउटपुट स्क्रीन पर शो कराना चाहते हैं और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बाहर सेमीकोलन का यूज करके स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। पहला पॉइंट है हमारा ये कि इस तरह से हम सिंपली एक मैसेज को अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। सेकंड, यदि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंटफ के अंदर दो पार्ट हैं, फर्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए और सेकंड वेरिएबल के लिए। अब प्रिंटफ के फर्स्ट पार्ट में हम डबल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के साथ फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं। वेरिएबल के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में अगली स्लाइड में हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि तीसरा कौन सा तरीका है जैसे हम वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंटफ, यदि हम एक साथ कई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस प्रिंटफ का यूज़ करेंगे। पिछले पॉइंट की तरह हम प्रिंटफ का यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए हम अलग अलग वेरिएबल के आधार पर फर्स्ट पार्ट में अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और प्रिंटफ के दूसरे पार्ट में अलग अलग वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो भी कामा से सेपरेट करते हुए, जैसा सिंटैक्स में लिखा गया है। प्रिंटफ फंक्शन के बाद डबल कोट्स में लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम सेपरेटेड बाय कॉमा। अब अगली बारी आती है कि यदि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एक सूटेबल मैसेज के साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे, जो हमारा सिंटैक्स होगा, प्रिंटफ फंक्शन डबल कोट्स के अंदर योर मैसेज इक्वल टू, आप साइन का यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे वो सेपरेट रहे। उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर वेरिएबल नेम। अब फर्स्ट पार्ट में डबल कोट्स के साथ सबसे पहले अपना मैसेज लिखेंगे, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद डबल कोट और कामा, देन उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
कि व्हाट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग, मीन्स फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग or a specifier can be defined as the operator which are used in association with printf functions for printing the data that is referred by any object or any variable. When a value is stored in a particular variable, then you cannot print the value stored in the variable straightforwardly without using the format string. Means फॉर्मेट स्ट्रिंग उन ऑपरेटर्स के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रिंटफ के साथ किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर होती है तो उसे आप डायरेक्टली बिना फॉर्मेट स्ट्रिंग के प्रिंट नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट विद % operator and followed by a special character for identifying the type of data. Means format specifier लिखते समय सबसे पहले % ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और उस डेटा को पहचानने के लिए मीन्स किस तरह का कांस्टेंट है % सिंबल के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ किया जाता है। जैसे इंटीजर कांस्टेंट के लिए %d, रियल कांस्टेंट के लिए %f इत्यादि। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देयर यूज। कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग है और उसका प्रयोग क्या है। जैसे इस टेबुलेटेड फॉर्म में फॉर्मेट स्ट्रिंग के नीचे पहला लिखा हुआ है %d। यदि किसी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर है मीन्स नॉन डेसिमल वैल्यू है तो उसे प्रिंट करने के लिए %d फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। उसी तरह से रियल कांस्टेंट के लिए %f, कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए %c, स्ट्रिंग के लिए %s और पॉइंटर वैल्यू के लिए %p एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं। जैसे अब देखिए उस टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा है %d टू प्रिंट इंटीजर वैल्यू, %f टू प्रिंट रियल और फ्लोट वैल्यू, %c टू प्रिंट कैरेक्टर वैल्यू, %s टू प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, %p टू डिस्प्ले अ पॉइंटर वैल्यू, %u टू प्रिंट अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, %o टू प्रिंट अनसाइंड ऑक्टल। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटफ फंक्शंस। अब हम प्रिंटफ फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आइए प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम मैसेज और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं। जैसे कि यदि हम सिंपल किसी मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरह से प्रिंटफ फंक्शंस का यूज़ करेंगे। प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर डबल कोट्स के साथ आप अपना मैसेज लिखेंगे। जैसे कि इसमें लिखा गया है प्रिंटफ और मैं अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूं तो लिखा गया है प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर माय नेम इज जेपी मिश्रा डबल कोट्स क्लोज। उसके बाद हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बाद एक सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि यदि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह का प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल a है जिसमें 5 असाइन है, मीन्स कि उस वेरिएबल की वैल्यू 5 है। इसी तरह से b में जो वैल्यू असाइन है वो 3.5 है और c में जो वैल्यू असाइन है वो k है। यहाँ पर हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि a असाइन 5, b असाइन 3.5, c असाइन k। इस बॉक्स के माध्यम से जो उस बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखा गया है
इसको आप लोग समझ जाइएगा ये वैल्यू किसकी है, ए की। ए इक्वल टू 5, बी असाइन 3.5 एंड सी असाइन के। तो इसको प्रिंट कराने के लिए इस प्रिंटफ में %d फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स में लिखा गया है और कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम जहां पर ए है। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग, %d क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये क्या है, वेरिएबल का नाम है और ए के अंदर वैल्यू कितनी असाइन है, 5। तो इस तरह से अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में %d, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग जो भी %d के साथ लिखा जाएगा और ए। चूंकि ए इंटीजर वैल्यू, नॉन डेसिमल वैल्यू अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर %d का यूज़ किया और डबल कोट्स और कॉमा के बाद हमने लिखा वेरिएबल का नाम जो कि ए है, चूंकि हम ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम उसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए एक सुटेबल मैसेज, जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू एक सुटेबल मैसेज के साथ आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसका एग्जांपल यहाँ पे है। प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर डबल कोट्स में लिखा गया है द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाया है, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग %d, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल की वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं। जब भी ये सी एडिटर पर एग्जीक्यूट होगा तो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे एक साथ हम कई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। इसके लिए हम ये देखेंगे कि वेरिएबल में किस किस तरह की वैल्यू स्टोर है। जैसे ए वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू 5 स्टोर है, अगला वेरिएबल है हमारा बी जिसमें रियल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू 3.5 स्टोर है और इसी तरह से तीसरा वेरिएबल है सी जिसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर है के। अब हम इस स्टेटमेंट पर आते हैं जहां पर हम लिखे हैं प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर %d, %f, %c, डबल कोट्स क्लोज, सिंगल कोट्स a, b, c। अब हमने इसके पीछे ही पढ़ लिया है कि यदि हम एक साथ एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट में कई वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या है, प्रिंटफ लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, डबल कोट्स क्लोज के बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम सेपरेटेड बाय कॉमा। तो अब यहाँ पर देखिए हमने अभी देखा कि इंटीजर के लिए %d, रियल के लिए %f और कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए %c फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करते हैं। तो जब हम एक साथ कई वेरिएबल की वैल्यू एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट से प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसी क्रम में मीन्स जिस क्रम में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, पहले हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को डबल कोट्स के अंदर क्रमशः लिखेंगे और फिर कॉमा के बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर के अनुसार वेरिएबल का नाम। तो इसमें देखिए a की वैल्यू 5 है, फिर b की वैल्यू 3.5 और इसके बाद c की वैल्यू k है और यही क्रमशः प्रिंट होगा। अब हम आगे देखते हैं। इसी तरह से हम प्रिंटफ फंक्शन में डायरेक्ट नंबर, एक्सप्रेशन और वेरिएबल की वैल्यू को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। अब इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में पहले 3 फिर 5, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप देखिए कि प्रिंटफ %d पर्टिकुलर इस प्रिंटफ फंक्शंस के लिए a
असाइन 2 मतलब a की वैल्यू 2 है, b असाइन 3 मतलब b की वैल्यू 3 है, c असाइन 101 c की वैल्यू 101 है, e असाइन 9 और f असाइन 3 मीन्स e की वैल्यू 9 और e की वैल्यू 3 है। पिछले सिंटैक्स को ध्यान में देते हुए अब हम देखेंगे कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में पहले क्या प्रिंट होगा, पहले 3 प्रिंट होगा, फिर 3 और 2 जुड़कर क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, और फिर c की वैल्यू, c में क्या साइन है 101, तो यहाँ पर 101 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई e माइनस एफ, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी और इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी क्या 26। इसे आप लोग बॉडमॉस रूल्स के अकॉर्डिंग सेल्फ एवेल्युएट करके देख सकते हैं या देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक नंबर है, ये हमारा एक्सप्रेशंस है, c एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई e माइनस एफ, इट इज़ अ एक्सप्रेशंस जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि हम किसी भी प्रिंटफ स्टेटमेंट में किसी वेरिएबल की वैल्यू, डायरेक्ट नंबर और एक्सप्रेशंस को प्रिंट करा सकते हैं। अब स्टूडेंट, अब हम आगे देखेंगे कि सी एडिटर पर हम अपने प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं और उसको कैसे कंपाइल करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपना सी एडिटर, और सी एडिटर ओपन करने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम इसको मिनिमाइज करते हैं। अभी तो यहाँ पर शॉर्टकट की के रूप में बना हुआ है, इसलिए हमने उस पर डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट नई फाइल ओपन हो गई है। हम सबसे पहले फाइल मेनू पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फाइल ओपन हो जाएगी, नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि सी एडिटर पर कैसे हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराते हैं। इसके लिए सी एडिटर पर हम सबसे पहले एक नई फाइल ओपन करेंगे, उसके पश्चात हम आपको हमने बता दिया कि हम नई फाइल को कैसे ओपन करते हैं। अब इसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h। इसको लिखने के बाद अब ये क्या है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर लिखते हैं मेन, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन। हर एक प्रोग्राम की शुरुआत हम किससे करते हैं, मेन से ही होती है। तो मेन भी एक हमारा क्या है, मेन भी हमारा एक फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि मेन के बाद हमने पैरेंथेसिस लगाया है, मीन्स ये जो दो ब्रैकेट हैं इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इसके बाद मतलब पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बाद हम कर्ली ब्रेसेस को लगाते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ कर्ली ब्रेसेस। तो हम दो कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस को बोलते हैं ओपन कर्ली ब्रेसेस और लास्ट को बोलते हैं क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और इस ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के माध्यम से हम मेन की फंक्शन बॉडी बनाते हैं, या मेन की फंक्शन बॉडी को हमने बनाया हुआ है। अब हम मेन के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, उस प्रोग्राम के थ्रू हम नाम प्रिंट कराएंगे। तो हम कह सकते हैं कि नाम प्रिंट कराने का हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम इन सी लैंग्वेज। तो अब जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जेपी मिश्रा है। अब प्रिंटफ फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ जो कि एक फंक्शन है, प्रिंटफ लिख रहा हूँ
और जो कि हमारा ये क्या है, ये फंक्शन है। तो देखिए printf, और जैसा कि इसका रूल्स को हम जानते हैं, हमने लिखा माई नेम इज जय प्रकाश मिश्रा, या हम यहाँ लिख सकते हैं माई नेम इज जेपी मिश्रा। और इस printf स्टेटमेंट के बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिसे हम बोलते हैं सेमी कॉलन, जिसके और आप देखिए कि इस printf फंक्शंस के अंदर डबल कोट्स के अंदर, अब ये शायद कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा तो हम ऐसे लिख देते हैं, इसको सेलेक्ट करके डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है माई नेम इज जय प्रकाश मिश्रा। अब जय और प्रकाश में स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम एक स्पेस दे देते हैं। अब जो कुछ भी हमने इस printf फंक्शन के अंदर लिखा है एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने अपना नाम क्या लिखा हुआ, माई नेम इज जयप्रकाश मिश्रा। एक सिंगल लाइन में मैंने प्रोग्राम लिखा है, तो आप ध्यान से देखिए, printf एक फंक्शन का नाम है जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए printf एक फंक्शन का नाम है जिसे मैंने किस में लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, और प्रिंट और f के बीच में कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद पैरेंथेसिस लगा हुआ है, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में, ये देखिए डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और डबल कोट्स में कुछ भी लिखना स्ट्रिंग कहलाता है। स्टेटमेंट का इंड हम सेमीकोलन से करते हैं, मीन्स ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है तो ये जो हमारा printf फंक्शन लिखा गया है ये एक स्टेटमेंट है, और इसका एंड हम किससे करते हैं, सेमीकोलन से करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराना चाहूँगा। तो कंपाइल करने के लिए मैं कंपाइल ऑप्शन पे गया, और यहाँ पर हमने कंपाइल पर क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पर कंपाइल पर क्लिक करते हैं, और देखिए एक वार्निंग आ रही है। क्या आ रही है, एक वार्निंग आ रही है, जबकि 0 एरर्स हैं, और एरर्स हमारे इस प्रोग्राम में 0 है। ये वार्निंग क्या है, इसे हम फंक्शन चैप्टर में क्लियर करेंगे। फिलहाल वार्निंग से हमारे प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरर 0 है तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल कर चुका है और हमारी फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गई है। अब हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोग्राम को लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए हम पुनः कंपाइल ऑप्शन पर जाएंगे, लिंक पर जाएंगे, और इस पर लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखिए हमारा प्रोग्राम लिंक भी हो गया है। लिंक होने का मतलब है exe फाइल का बन जाना, जो कि सॉफ्टवेयर। जब भी हम कंपाइल में जाकर अपने प्रोग्राम को लिंक कराएंगे, ये हमारी एक exe फाइल बना देगा, जिसे हम सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इसको देखने के लिए हम इसको रन कराते हैं। तो रन के लिए हम रन पर क्लिक करते हैं, और रन कर दिया। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप यहाँ पर प्रोग्राम को मैंने रन किया, तो आप नोटिस करिएगा, मैं फिर से रन करा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया और रन कराया, तो आप नोटिस किए होंगे ये एक बार ब्लिंक किया। जैसे ही मैंने इसको रन किया ब्लिंक नज़र आया, लेकिन आप आउटपुट नहीं देख पाए। इसका रीज़न है ये है कि प्रोग्राम में एक ही लाइन लिखी है, और जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा आउटपुट स्क्रीन चली जाएगी। आउटपुट स्क्रीन चली गई क्योंकि printf जैसे ही चला वैसे ही प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया, मीन्स आउटपुट स्क्रीन बंद हो गई। अब हमारे सामने समस्या आ गई
कि हम अपने आउटपुट को देखें कैसे। अब अगर हम चाहते हैं कि वो आउटपुट हम देख पाएँ, तो देखिए ये सब काम इतना फास्ट हुआ कि आउटपुट हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि स्क्रीन पर जो मैसेज प्रिंट हुआ है उसे हम देख पाएँ। तो इसके लिए हम printf के बाद एक और लाइन लिखेंगे जिसका नाम है getch। तो यहाँ printf फंक्शन के बाद हम एक लाइन लिखेंगे जिसका नाम है क्या, getch। यहाँ पर हमने क्या लिखा, getch। लेकिन getch फंक्शंस को यूज करने के लिए एक और हेडर फाइल ऐड करेंगे, और वो हेडर फाइल हमारी क्या है, वो हेडर फाइल है उसे हम एक दूसरी हेडर फाइल यहाँ पे कर रहे हैं, हैज़ इंक्लूड कॉन io.h। ये हमारी दूसरी हेडर फाइल है। कौन सी, हैज़ इंक्लूड कॉन io.h। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में दो हेडर फाइल्स को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। पहली हेडर फाइल है हमारा हैज़ इंक्लूड stdio.h और दूसरी हेडर फाइल है हमारा हैज़ इंक्लूड कॉन io.h। तो ये दोनों हेडर फाइल्स हम यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम में ऐड कर चुके हैं। इसको भी हम अपने अगले लेक्चर में इस हेडर फाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो getch भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा है। इसका काम है एक कैरेक्टर लेना, यानी कीबोर्ड से जब भी आप कोई एक की प्रेस कर देंगे तो इस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। इसका बस इतना ही काम था कि एक कैरेक्टर को लेना। कई लोगों से जब वाइवा में पूछा जाता है कि getch का क्या काम है, तो अक्सर स्टूडेंट ये बताते हैं कि इसका काम स्क्रीन को रोकना है। ये बिल्कुल गलत है। जबकि getch का काम स्क्रीन से एक कैरेक्टर को लेना है। जबकि यह एक इनपुट इंस्ट्रक्शंस है और printf एक आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड को हैंडल कर रहा है और वो इनपुट इंस्ट्रक्शंस है, और जो आउटपुट स्क्रीन को हैंडल कर रहा है वो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस है। तो getch जब चलेगा तो स्क्रीन इसलिए रुकी रहेगी क्योंकि जब तक हम इनपुट करेंगे नहीं, मीन्स कीबोर्ड से की प्रेस नहीं करेंगे, getch फंक्शंस का काम खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए वो हमारी स्क्रीन रुकी रहेगी, और जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा प्रोग्राम एंड नहीं होगा। अब हम प्रोग्राम को पुनः कंपाइल करेंगे। तो देखिए हम प्रोग्राम को पुनः यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपाइल करें। थोड़ा सा माउस में दिक्कत आ गई थी। यहाँ पर हमने कंपाइल किया और यहाँ पर दो एरर्स आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोग दो एरर्स देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया था, यहाँ पर हमने end of स्टेटमेंट को नहीं यूज़ किया हुआ था। अब हम यहाँ पर फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। यहाँ पर देखिए वार्निंग 1 है और एरर्स हमारी 0 है। अब इसके आउटपुट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रन कराएंगे, और जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा इशू आ गया है दोस्तों, फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, कोई मतलब नहीं है। तो
इसको हम ऐसे देख लेते हैं, इसके शॉर्टकट कीज के माध्यम से कंट्रोल, इसको हम ऐसे देख लेते हैं कंट्रोल F9। और चूंकि हमने गेट सी एच का यूज किया हुआ था, तो जितनी बार हमने अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया उतनी बार हमारे ये आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आ गया। लेकिन अब ये तो मैसेज हमारा आ गया आउटपुट स्क्रीन पर, और जितनी बार हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया था उतनी बार ये मैसेज हमारा आ गया। अब देखिए आउटपुट दिखाई दे रहा है, और आउटपुट मुझे कई बार दिखाई दे रहा है, 1 2 3 बार दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि गेट सी एच यूज करने से पहले जो रन किया था और कई बार रन किया था, उसका भी आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो अब मैं चाहता हूं कि केवल करंट आउटपुट ही दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं एक और प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है CLRSCR। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और हम प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे CLRSCR और पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और इस बार हम गलती नहीं करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। इस फंक्शन का नाम कंसोल, इस फंक्शन का जो काम है वो ये है कि कंसोल स्क्रीन को क्लियर करना। अब मैं दोबारा रन करके बताता हूँ कि अब आप देखिए कि इसको हम इसके आउटपुट स्क्रीन पर क्या आता है। तो हमने किया कंट्रोल प्लस F9 और आउटपुट स्क्रीन पर सिर्फ करंट मैसेज प्रिंट हुआ और एक ही बार मेरा नाम प्रिंट हुआ, जयप्रकाश, माय नेम इज जयप्रकाश मिश्रा। तो स्टूडेंट, हमने इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर 3 लाइन लिखी हुई है, 3 लाइन लिखी है। जिस ऑर्डर में हम लाइन लिखते हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होता है, यानी सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट होगा, कौन सा, क्लियर स्क्रीन, इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन, इसके बाद लाइन एग्जीक्यूट होगी कौन सी, गेट सी एच। इसका मतलब जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में हमारी प्रोग्रामिंग चलेगी, हमारे सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अभी प्रिंटफ के और भी वेरिएशंस हैं जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और भी किस तरह से हम अपने वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा इंटीजर ए असाइन 5, मीन्स इंटीजर ए के अंदर, ए नाम के वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू असाइन हो गई, 5। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा, 2 तरीके से हम लोगों ने मैसेज को देखा हुआ था। सिंपली अभी हम लिखेंगे कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा और ए, आप देखिए प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा फॉर्मेट स्ट्रिंग %d और उस वेरिएबल का नाम। जैसे हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, देखेंगे हम करेंगे कंट्रोल F9, तो वो हमारी 5 वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं शॉर्टकट कीज फॉर प्रोग्राम। मीन्स अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि प्रोग्राम में माउस हैंडल होना बंद हो गया और वो कर्सर ऊपर नहीं जा रहा था, तो हम कंपाइल नहीं करा पा रहे थे, पॉइंटर वहाँ नहीं जा पा रहा था, कुछ ऐसे इश्यूज आ गए थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, शॉर्टकट का यूज़ किया। तो शॉर्टकट कीज फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यहाँ पे देखिए इस टेबलेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है की और यूज, की Alt + F9 टू कंपाइल योर प्रोग्राम। जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराना चाहेंगे तो Alt + F9 का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल + F9 टू रन योर प्रोग्राम। तो हम अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए, मीन्स आउटपुट स्क्रीन को लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल + F9। Alt + F5 फॉर यूज़र स्क्रीन, ठीक है।
यहाँ पर यंग प्रिंट होना नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र स्क्रीन। तो अब आप देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक एरो के साथ लिखा हुआ व्हेन यू हैव नॉट यूज गेट सी एच फंक्शंस इन योर सी प्रोग्राम देन यू विल यूज ऑल्ट प्लस F5 की। अगर आपने अपने सी प्रोग्राम में गेट सी एच लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ नहीं किया हुआ है, तभी आप इस चीज़ को मीन कि ऑल्ट F5 का यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप जैसे ही अपने सी प्रोग्राम में को कंपाइल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पर हमने गेट सी एच का यूज़ किया हुआ है। जैसे ही अपने प्रोग्राम को हम कंपाइल कराएंगे, कंट्रोल F9 करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए अगर हम अपने इस प्रोग्राम में गेट सी एच को क्लोज कर देते हैं, तो गेट सी एच को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब आप देखिए हम जब कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, बट आउटपुट स्क्रीन नहीं आया। आउटपुट स्क्रीन के लिए हमने किया ऑल्ट प्लस F5, तो हमारा आउटपुट स्क्रीन यहाँ पर शो हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि when you have not used get ch functions in your C program then you will use alt F5 की। अदरवाइज अगर get ch का यूज आपने किया हुआ तो आपको alt F5 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अब आप लोग इसको आराम से पढ़िए और इस स्लाइड को भी आप देख रहे हैं तो ये आपको बड़ी सा दिख रहा होगा। तो जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल कराइए कंट्रोल प्लस F9 और गेट सी एच का यूज़ नहीं किया है तो ऑल्ट प्लस F5 का यूज़ करिए। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो आप लोग इसको आसानी से देखिए, पढ़िए, सुनिए, अपने नोट्स बनाइए और मैक्सिमम टाइम्स इस प्रोग्राम को आप करिए। ढेर सारे नाम आपके घर में हैं, बच्चों के नाम, स्कूल के नाम, सबका नाम आप प्रिंट कराइए और देखिए कि अलग अलग कैसे ये प्रिंट होता है। फिर आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में और प्रिंटफ के बारे में डिस्कस करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।